हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर कॉलिंग। दिस इज लवली एंड आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और ये शिफ्ट कौन सा है? सेकंड में 2023 का पहला शिफ्ट था और यहाँ पे एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है इसमें 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड पार्ट 2 में हम नेक्स्ट के जो 10 क्वेश्चंस रह गए थे वो करने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, if the surface area of two sphere is in the ratio 81:25, then what is the ratio of their radius? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr², यानी कि ये जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, इसे हमें आर के फॉर्म में लेके आना है। तो आर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 9:5। Second question है, the difference between the CI and the SI on a sum of rupees 16,000 for 2 years is rupees 160. Find the per annum rate of interest. यदि यहाँ पे difference between CI and SI इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और आपके साथ प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ नहीं भी है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला एक यूज करते हैं, CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इसका होल स्क्वायर। CI माइनस SI ये क्या हो जाएगा? 160, P हमारा है 16,000 और R स्क्वायर नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 100 इसको भी ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है। 160 से 160 कैंसिल होगा, 100 से यहाँ 100 कैंसिल होगा। अब आर स्क्वायर अपॉन 100 है, जब इक्वल टू के साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि आर हमारे पास 10 आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर 100, तो 10% यहाँ पे आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक दिया हुआ है प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे? बॉड मास, BODMAS, यानी कि सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, क्योंकि ये 3 साइन इस यहाँ पे यूज हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। 28 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 15 प्लस 63 इंटू 56 अपॉन 72 इंटू 5 प्लस 24 इंटू 7 प्लस 8। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौक 100 यानी कि 1500 प्लस यहाँ पे इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 9 72, 8 7 56, 9 से ये कैंसिल होगा, 7 7 जो 49, 49 इंटू 5 करेंगे आ जाएगा 245। इसके बाद 24 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 168 और प्लस में 8, इसे सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 1921, जो कि करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 15 मिनट इफ इट्स स्पीड, जो उसका स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर दिया जा रहा है, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में क्या टाइम लगेगा जब स्पीड को हम 20 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर देते हैं। पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कवर कर रहा है 45 किलोमीटर 45 मिनट में, तो 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में कितना कवर करेगा? 60 मिनट में ये अपने ओरिजिनल स्पीड से कवर करेगा 60 किलोमीटर। 45 किलोमीटर 45 मिनट में, तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा में। तो इसका ओरिजिनल स्पीड हो गया 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसी स्पीड में 20 की कमी है, तो कितना आ जाएगा? जो न्यू स्पीड बनेगा वो आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। हमारे पास ये था पहले ओरिजिनल स्पीड, अब ये है न्यू स्पीड। व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब इस वाले स्पीड के साथ सेम डिस्टेंस यानी कि 45 किलोमीटर
40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन हो जाता है स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ये न्यू वाला स्पीड है। अब इसे जब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.125 आवर। 1 यानी कि 60 आवर और 1.25 इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 67.5 मिनट, यानी कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट, और ये 0.125 आवर का आ जाएगा आपका टोटल 67.5 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट पे। A man earn a profit of 45% by selling a bike। एक बाइक को जब बेचता है तो एक इंसान को 45% का प्रॉफिट होता है। मान लिया जाए यहाँ पे हमारा सीपी 100, सीपी 100 है तो बेचेंगे और 45% का प्रॉफिट है, यानी कि सीपी तो आएगा ही आएगा, 100 तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके पास 45 और आएगा, यानी कि 100 सीपी है तो इस पीस का रहा होगा कितना 145, तभी तो 45% का प्रॉफिट आएगा। पहला लाइन हमने इसे सॉल्व कर लिया। इफ वी सेल द सेम बाइक एट डबल द प्राइस, ये एस पी है। अब इसे डबल करके डबल करना है क्योंकि यहाँ पे उस बाइक को डबल में सेल किया है, तो 290 हो जाएगा और सीपी तो जितना था उतना ही रहेगा। व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंट? अब इस नए वाले में प्रॉफिट कितना हुआ? 100 पहले से है सीपी, तो यहाँ से 100 यदि एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 190, यानी कि 190 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 190%। ठीक है, तो परसेंटेज हो, टाइम वर्क हो, पाइथन सिस्टम हो एंड और भी टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग सिंपल इसी तरह से परसेंटेज के फॉर्म में करके सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट में। अ मैन टेक 6 आवर टू गो अ प्लेस। एक जगह पे जाने के लिए एक इंसान को 6 घंटा लगता है और वापस जाता है और वापस आता है, और दोनों ही वॉकिंग यानी कि चल के गया और चल के वापस आया, इस तरह से उसे 6 घंटा लगता है। लेकिन जब वो राइड करके जाता है, जाता भी है और आता भी है राइड करके, तो 2 घंटा कम लगता है। पहले वाले में 6 घंटा लग रहा है जाने और आने में, यानी कि हम मान लेते हैं सिर्फ हम लोग जाने की बात करते हैं, यानी कि चल के जा रहे हैं तो हाफ टाइम लगेगा 3 आवर। और यहाँ पे क्या कह रहा है? ही कुड हैव से 2 आवर, यानी कि जब राइड करके गया तो 2 घंटा बचा, यानी कि 4 घंटा लगा। मान लिया जाए वो जाता भी है आता भी है तो 4 घंटा लगता है। मान लिया जाए सिर्फ जा रहा है या सिर्फ आ रहा है तो उससे कितना लगेगा? उसे सिर्फ 2 आवर लगेगा। एक साइड का हमने लिया टाइम, ये है हमारे पास टाइम 3 आवर वन साइड के लिए, और ये 2 आवर, ये वॉकिंग से है और ये राइड से है। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड इन द होल जर्नी इज 20 माइल, यानी कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपके पास है 20 माइल। और इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आपको वो पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसके बाद इफ ही गोज बाय वॉकिंग, यदि वो चल के जाता है, और कम बैक बाय राइडिंग, जा रहा है चल के आ रहा है राइड करके, तो यहाँ पे हमने यही तो लिया है ना कि सिंगल चल के जाने में, और यहाँ पे सिंगल या तो जाए या आए, यानी कि एक साइड का ये है, या तो जा रहा है या तो आ। तो यहाँ पे टोटल 3 घंटा लगा और 2 घंटा, यानी कि 5 घंटा लगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4, ये क्या आ गया हमारा स्पीड, 4 माइल प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। एचसीएफ ऑफ अ टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई। कभी भी एचसीएफ निकालना हो और 2 प्राइम नंबर का है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा ही 1 आएगा। इसके बाद है जय इन्वेस्टेड 14,800, यानी कि ये है प्रिंसिपल, कितने परसेंट रेट पे? 8.5 के रेट पे, और इंटरेस्ट कितने टाइम बाद? 6 महीना बाद, यानी कि 1 साल की बात करें तो 1/2 ईयर बाद, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसे कैंसिल करेंगे
अब जो हम 17 और 37 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 629, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो, यानी कि ये जो टेबल दिया गया है शो कर रहा है एमपी एंड वैल्यू किसका, डिस्काउंट का। किस चीज के लिए, 5 डिफरेंट आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा, एबीसीडी। L1 और ये है L2। L1 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एवरेज डिस्काउंट ऑफ C एंड D। यहाँ पे ये रहा C डिस्काउंट, C और ये है D, इन दोनों का एवरेज निकालना है, C और D डिस्काउंट के CD का, ठीक है। L2 क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द सेलिंग ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, यानी कि हमें पहले SP निकालना होगा और उन सभी को सम करना होगा तो L2 आएगा। फाइनली हमें आंसर क्या देना है, फाइंड L2 प्लस L1, यानी कि ये जो है इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और दोनों को सम कर देना है। हम लोग पहले L1 सॉल्व कर लेते हैं। C और D का डिस्काउंट, C का डिस्काउंट 66 और कितना है आपके पास 72, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 66 प्लस 72, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 66 भी 2 से डिवाइड होगा, जो कि आएगा आपके पास 33, और 72 भी 2 से डिवाइड आएगा तो कितना आएगा 36, ठीक है। इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69। हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ पे L1 निकल चुका है, L2 निकाल देते हैं और लास्ट में सम कर देंगे। L2 निकालने की क्या करते हैं, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यदि हम मार्केट प्राइस में डिस्काउंट माइनस कर दे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 350 में 70 माइनस करेंगे तो आएगा 280, प्लस 650 में 75 माइनस करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से आपको सभी यहाँ पे क्या करना है, 450 में 66 माइनस, 750 में 72 माइनस, 850 में 80 माइनस। तो सॉल्व करने के बाद आ जाता है हमारे पास 384, 628 प्लस 770, जब हम लोग 850 में 80 माइनस करेंगे, इन सभी को जो हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2687, और ये है हमारा L2, और L2 में जब हम L1 ऐड करेंगे यानी कि 69 ऐड करेंगे, ये है L1 प्लस L2, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2756, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। मार्केट प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का मार्केट प्राइस यहाँ पे आपके पास 10,000, सेलिंग प्राइस कितना है, ये है MP, और SP है 7650। इस पे दिया गया है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक है 15% का, दूसरा हमें नहीं पता जो कि निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% कितना है, 10% है 1000, तो 5% हो जाएगा 500, यानी कि 15% हो जाएगा कितना 1500। 1500 जब इससे माइनस कर देंगे तो आएगा 8500। अब 8500 पे कितना डिस्काउंट दिया गया होगा, तो ये बन जाएगा 7650। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8500 में 7650 को माइनस करते हैं पहले, तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 50, और यहाँ आ जाएगा 8 6 14, ठीक है। तो 850, 8500 में 850 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 8500 में 850 का डिस्काउंट दिया गया था यदि नंबर की बात करें, बट हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो 8500 का 850 कितना है, ये है 10%। 10% इज नथिंग बट 1/10, और इसका 1/10 कितना हो जाएगा 850। तो यहाँ पे कितना का डिस्काउंट दिया गया, 10% का, यानी दूसरा जो X% डिस्काउंट है वो 10% का है। परसेंटेज के लिए आप लोग एक चीज करेंगे, 10% इज इक्वल टू क्या होता है 1/10। 20% कितना होगा 20/100, यानी कि 20 बचे 100, यानी कि 1/। 30% कितना होगा 30/100, ठीक है, ये आता चला जाएगा। 0.3 के बाद रेकरिंग है। तो इस तरह से आपको
याद करके रखने हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं क्वेश्चंस जब करवाऊंगी तो वो करवा दूंगी, उससे क्या होगा आपको वो तो याद रखना है, उसके अलावा भी और भी सारे याद रखने हैं। तो यहाँ पे जैसे था क्या, 10% था, तो 10% क्या होता है, 1/10। तो इसका हमने 1/10 निकाला, जब हमने इसका 1/10 निकाला यानी कि 10% वो निकल गया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।